बहुत कॉमन, लंग डिसऑर्डर से ज्यादा तो प्लूरल डिसऑर्डर्स कॉमन है, प्लूरल डिसऑर्डर्स, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज प्लूरा। हम लोग कह देते हैं कवरिंग, जैसे ब्रेन की कवरिंग क्या होती है, मेनिंजीज होती है, कवरिंग्स ऑफ ब्रेन, राइट, मेम्ब्रेनस कवरिंग्स ऑफ ब्रेन नोन एज प्लूरा, राइट। हर एक आपका जो वाइटल स्ट्रक्चर है किसी न किसी कवरिंग से होता है, राइट। हम लोग कहते हैं जस्ट लाइक में ब्रेन की कवरिंग्स क्या होती हैं, मेनिंजीज, ब्रेन कवरिंग्स 3 मेनिंजीज होती हैं, वी हैव 3 कवरिंग्स, 3 मेम्ब्रेन्स, ब्रेन कवरिंग बाय मेनिंजीज, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन्स या हम लोग कह देते हैं प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक लंग बनाने की कोशिश करते हैं और फिर ये सिंपल सिंपल चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं वहां पे, राइट। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ट्रेकिया, राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। यहाँ पे अब हम लोग लंग टिश्यू बना लेते हैं। लंग के क्या लोब्स होते हैं, क्या आर्किटेक्चर है, हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, राइट। फाइनली हम लोग लंग से रिलेटेड सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है, एक लंग से बिल्कुल आपकी एडजेसेंट होगी, हम लोग इसी को लेबल कर लेते हैं, दिस इज पेराइटल प्लूरा, सॉरी विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और एक थोड़ी सी दूर होगी, हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, दिस इज पेराइटल प्लूरा, राइट, दिस इज पेराइटल प्लूरा। तो हमारे पास विसरल एंड पेराइटल प्लूरा है, यही आपके प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, एक लंग के बिल्कुल एडजेसेंट, एक थोड़ी सी दूर, इनके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड होगा, हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज प्लूरल फ्लूइड। नॉर्मली थोड़ा सा फ्लूइड होगा जिसका काम है फ्रिक्शन को कम करना, राइट। हम लोग कहते हैं इसमें करीब 15 to 20 ml प्लूरल फ्लूइड, राइट। नॉर्मली लंग्स आपको पता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में उसका वॉल्यूम कम ज्यादा होता है, फंक्शंस टू डिक्रीज फ्रिक्शन ड्यूरिंग लंग मूवमेंट्स, ठीक है, फ्रिक्शन ड्यूरिंग लंग मूवमेंट्स, लंग मूवमेंट्स, ठीक है। ये सब तो तुम लोग फिजियोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो, क्या काम है क्या काम नहीं है। तो लैंग्वेज में नहीं लिखा रहे हैं, ऐसे ही लिखा दे रहे हैं, 15 to 20 ml यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि नॉर्मल है, राइट। अगर यही प्लूरल फ्लूइड आपका और इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं प्लूरल इफ्यूजन है या हाइड्रोथोरेक्स है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी फिर से देख लेते हैं ताकि जब हम लोग एक एक डिजीज उठा के पढ़ें तो चीजें इजी हैं। तो पहली प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, या हम लोग कभी कभी इसी को हाइड्रोथोरेक्स कह देते हैं, राइट। एक्चुअल में फेफड़े में पानी नहीं है ये, एक्चुअल में प्लूरल स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड है। हम लोग कह देते हैं यहाँ पे इंक्रीज्ड फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, इंक्रीज्ड फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, कितना भी हो सकता है, और उसी हिसाब से पेशेंट में चेस्ट पेन हो सकता है, उसी हिसाब से पेशेंट में ब्रेथलेसनेस हो सकती है, राइट। वो सब जब डिटेल देखेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे एक एक्चुअल डायग्राम ले लेते हैं जहाँ पे हम अप्रिसिएट कर सकें कि यहाँ पे कुछ न कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, हम लोगों ने ट्रेकिया दिखाया है, विंड पाइप, फिर उसके बाद लंग दिखाया है, और यहाँ पे फिर प्लूरल मेम्ब्रेन्स दिखाई हैं, विसरल एंड पेराइटल प्लूरा। इन्हीं के बीच में, विसरल और पेराइटल के बीच में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, येलो कलर से जो रिप्रेजेंट किया है, फ्लूइड इन बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन्स या फ्लूइड इन पेरिटोनियल सॉरी प्लूरल कैविटी अगर ज्यादा हो जाए, इसकी वजह से लंग्स आपके कंप्रेस होंगे और धीरे धीरे लंग कोलैप्स हो सकता है और पेशेंट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एल्वियोलाई आपके कोलैप्स हो जाएंगे तो एयर आएगी कहाँ से, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। तो पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगे, मेनली ब्रेथलेसनेस और ऑकेजनली चेस्ट पेन,
हम लोग बात कर रहे हैं इंक्रीज्ड फ्लूइड इन इन प्लूरल कैविटी, इंक्रीज्ड फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, राइट। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इज इक्वल टू प्लूरल इफ्यूजन। अब देखो प्लूरल इफ्यूजन है या हाइड्रोथोरेक्स है। अगर सिंपल सा फ्लूइड है वहां पे, राइट, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड है, आगे पढ़ेंगे एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव क्या होता है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन टर्म यूज कर लिया। यहीं पे अगर इसी फ्लूइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये फ्लूइड में पस सेल मिले, इफ पस सेल इन दिस फ्लूइड, राइट, जिसका मतलब है सजेस्टिव ऑफ यहाँ पे इसमें इन्फेक्शन हो गया प्लूरल इफ्यूजन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। तो हम लोग क्या कह देते हैं, देन दिस इज नोन एज पस इन प्लूरल फ्लूइड, दैट इज पस इन प्लूरल फ्लूइड। तो ये क्या हो जाता है, येलोइस हो जाता है अगर यहाँ पे पस आ गया। हम लोग इसी कंडीशन को कह देते हैं एम्पाइमा थोरेसिस, या एम्पाइमा सिंपली कह देते हैं, एम्पाइमा, राइट, और एम्पाइमा थोरेसिस, थोरेसिस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोगों ने बात किया कि सिंपली यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया, राइट, देन इट इज प्लूरल इफ्यूजन या हाइड्रोथोरेक्स। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या हो सकता है पहले से ही वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा हो जिसकी वजह से कैपिलरी लीकेज और इन्फ्लेमेशन हुआ हो, तो हम लोग कहते हैं अगर उसमें पस है तो ये आपका एम्पाइमा है या एम्पाइमा थोरेसिस है। किसी का अगर एक्सरे कराएंगे तो हमें प्लूरल इफ्यूजन दिखेगा, लेकिन जब हम उस फ्लूइड को निकाल के देखेंगे, जब इंटरकॉस्टल ड्रेनेज करेंगे या प्लूरल टैप करेंगे, तब हम लोग उसका कलर देख के बता सकते हैं या उसके बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में पस सेल देख के बता सकते हैं वेदर इट इज एम्पाइमा या सिंपल प्लूरल इफ्यूजन। आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, इन सारी टर्मिनोलॉजीज को, अभी केवल हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया है सिंपली इंक्रीज्ड फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से लंग टिश्यू बना देता हूँ, ये आपका ट्रेकिया है, राइट मेन ब्रोंकस है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, लंग है, राइट और लेफ्ट। यहाँ हर जगह एयर हो सकती है। एयर लंग में नहीं होगी तो कहाँ होगी, बॉडी में, राइट। हम लोग कहते हैं आपका ये एयरवे पूरी तरीके से फिल्ड विद एयर है, ठीक है, फिल्ड विद एयर नॉर्मली। अगर कोई कहे कि फेफड़े में एयर चली गई है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, मीनिंगलेस है, फेफड़े में तो एयर होगी ही। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट के प्लूरल स्पेस में एयर चला गया, राइट। ये आपका प्लूरल कैविटी है, लंग नहीं है, प्लूरल कैविटी। एक ही मेम्ब्रेन बना रहे हैं ताकि बिना मतलब के टाइम ना वेस्ट हो। इसके अंदर अगर एयर आ गया, राइट, किस कलर से बनाया जाए इस एयर को, चलो पिंक से ही बना लेते हैं, राइट, ये एयर आ गया। इसका मतलब एयर इन प्लूरल कैविटी, दिस कैन नॉट बी नॉर्मल। आगे चल के एक्सरे करा के देखेंगे तो हमें प्लूरल कैविटी में भी एयर मिलेगी लंग के अलावा। तो ये भी बताएंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एयर दोनों जगह होगी, ये कैसे बताएंगे कि ये लंग में एयर है या प्लूरल स्पेस में एयर है। लंग इन, सॉरी, एयर इन प्लूरल कैविटी, राइट। क्या कह देते हैं इसी को हम लोग, इसी को कह देते हैं न्यूमोथोरेक्स, राइट, न्यूमोथोरेक्स। चाहे एयर हो, हाँ, चाहे वहां पे फ्लूइड हो, दोनों चीजें अगर एक्सेस अमाउंट में है तो लंग को कंप्रेस करेंगे, एल्वियोलर कोलैप्स होगा, एटीलैक्टेसिस होगा, और ऑक्सीजन एक्सचेंज आपका अफेक्टेड होगा, सांस लेना भी अफेक्टेड होगा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं आइदर आइदर फ्लूइड और एयर इफ इन एक्सेस, अगर एक अमाउंट से ज्यादा है इन प्लूरल स्पेस, तो इसकी वजह से क्या होगा, लंग कंप्रेशन होगा, इट विल लीड टू कंप्रेशन ऑफ लंग, ठीक है। लंग को कंप्रेशन करोगे तो सारा एयर वहां से निकल जाएगा और लंग कोलैप्स हो जाएगा। इट लीड्स टू, इट कैन लीड टू लंग कोलैप्स।
और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एटीलैक्टेसिस। किसी और कलर से बना लेते हैं तो ऑलमोस्ट वही है, वी कॉल इट एटीलैक्टेसिस, राइट, लंग कोलैप्स, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, ब्रेथलेसनेस मिलेगा, हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी मिलेगा। ठीक है, वो सब हम लोग आगे चल के जब एक एक डिजीज पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग एक जनरल आउटलाइन देते हैं। प्लूरल डिसऑर्डर्स में जो सबसे कॉमन है दैट इज प्लूरल इफ्यूजन, उसके बाद जो सेकेंड कॉमन है दैट इज न्यूमोथोरेक्स। हम लोगों ने ऊपर एम्पायमा की भी बात की है, लेकिन ये जब टैप करके देखते हैं तब पता चलता है पस है कि नहीं। फ्लूइड की बात करें, चाहे वाटर हो या पस हो, वी विल कॉल इट प्लूरल इफ्यूजन। दोनों हो अगर तो हम लोग कह देते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। इफ बोथ एयर एंड एक्सेस फ्लूइड, तो क्या कह देंगे हम लोग, देन नोन एज हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स की अगर हम लोग बात करें तो एयर आपकी ऊपर होगी, एयर अपवर्ड मिलेगा, अपवर्ड्स, और फ्लूइड आपका नीचे की तरफ मिलेगा, डाउन साइड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक जब एक्सरे कराते हैं तो हमें एक एयर फ्लूइड लेवल मिलता है, दिस इज सजेस्टिव ऑफ हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, तो ग्रेविटी के अलोंग वाटर या फ्लूइड नीचे सेटल कर जाएगा। फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं, हैंडमेड ही ज्यादा ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लंग कोलैप्स हो रखा है, फिर आपका प्लूरल स्पेस है, किस कलर से बनाया जाए, रेड से बनाओ, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लंग कोलैप्स हो रखा है, लेकिन वाटर और एयर प्लूरल स्पेस में बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। ये वाटर है, और इसके पहले हम लोग एयर को किस कलर से बनाए थे, न्यूमो ब्लैक से बनाए थे। तो एक्सरे में एयर ब्लैक दिखती भी है, ये रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एयर है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक्सरे में एक लाइन दिख जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका फ्लूइड है, राइट, और ये आपका ऊपर एयर है, और एक ये लाइन दिख जाती है, हम लोग कह देते हैं एयर फ्लूइड लेवल। तो जब एक्सरे कराते हैं तो हम लोग पहचान लेते हैं कि दोनों हैं कि केवल एक है, राइट, मतलब हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है या न्यूमोथोरेक्स है या प्लूरल इफ्यूजन है। तो अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हों, एयर और एक्सेस फ्लूइड दोनों, तो वी विल कॉल इट हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, राइट, समथिंग दिस। यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल एक्सरे पे डायग्नोस्टिक होगा, एक्सरे वगैरह हम लोग डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक पे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन, प्लूरिसी या प्लूराइटिस। फोर्थ कंडीशन इज प्लूरिसी और प्लूराइटिस। तुम लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा प्लूरिसी का, प्लूराइटिस का, राइट। अक्सर जो चेस्ट पेन वगैरह होता है ज्यादातर प्लूरिसी या प्लूराइटिस से होता है, बहुत ही शार्प चेस्ट पेन होता है। प्लूरल इफ्यूजन में ज्यादा चेस्ट पेन नहीं होता है, ज्यादातर क्या होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, राइट। लेकिन प्लूराइटिस या प्लूरिसी में इन्फ्लेम्ड आपके प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, इन्फ्लेम्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स आपकी पेनफुल हो जाती हैं। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है तो पेनलेस रहती हैं। तो हम लोग कहते हैं प्लूराइटिस और प्लूरिसी इज सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स, राइट। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये अलग बात है कि एक बार प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाए तो शायद कैपिलरी लीकेज और इन्फ्लामेशन वहां बढ़ जाए, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाए। लेकिन अगर केवल प्लूरल मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लामेशन है, केवल प्लूरिटिक चेस्ट पेन है, तो प्लूरल इफ्यूजन शायद ना भी हो, ठीक है, और ज्यादा इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करेगा या बढ़ेगा तो हो सकता है आगे चल के इफ्यूजन भी हो जाए। तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेज में प्लूराइटिस भी मिलता है, ठीक है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, रेडिश प्लूरल मेम्ब्रेन्स दिखती हैं। एक डायग्राम ले लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे हम लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं एक तरफ की प्लूरल मेम्ब्रेन नॉर्मल है, नॉर्मल प्लूरा है, ठीक है, नो इन्फ्लामेशन। यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया इन्फ्लेम्ड प्लूरा है, राइट, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होता है चीजें रेड हो जाती हैं, तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, दिस इज प्लूराइटिस, दिस इज प्लूरिसी। इसके बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं है, इन्फ्लामेशन जैसे किसी भी ऑर्गन का हो सकता है, चाहे आइसोलेटेड या सिंपल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी में प्लूरल इन्फ्लामेशन है, प्लूरल मेम्ब्रेन का, तो ये आपकी रेडिश हो जाती है, यहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो मेन मैनिफेस्टेशन मिलता है, इट इज नॉट ब्रेथलेसनेस, मेन मैनिफेस्टेशन इज प्लूरिटिक चेस्ट पेन, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। आपके जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पेनफुल होते हैं इन जनरल, राइट, लेकिन अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, अब उसके बाद उसको स्ट्रेच करो या इरिटेट करोगे तो अब पेन होगा। तो बहुत सिंपल है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन मैनिफेस्टेशन जो कि आपका क्या है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन है। बाकी सारी कंडीशंस में चलो चेस्ट पेन हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन सिम्टम आपका क्या होता है, मेन सिम्टम होता है ब्रेथलेसनेस। आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो किसी को प्लूरल डिसऑर्डर है, राइट, प्लूरल डिसऑर्डर्स, तो कैसे सस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे खांसी वगैरह नहीं आएगी पेशेंट को, वो तो अगर लंग की प्रॉब्लम होगी तब आएगी, हाँ ब्रेथलेसनेस जरूर आएगी, राइट। तो प्लूरल डिसऑर्डर्स में मेन जो कंप्लेन होती है, मेन या चीफ कंप्लेंट, वो क्या होती है, ब्रेथलेसनेस होती है। ये बहुत लॉजिकल है, बहुत तरीके से ब्रेथलेसनेस प्रेजेंट कर सकती है। मेन कंप्लेन आपकी क्या है, ब्रेथलेसनेस है। इसका मतलब अगर किसी की सांस फूल रही हो लेकिन खांसी की शिकायत ना हो, तो सस्पेक्ट कर सकते हैं वहां प्लूरल डिसऑर्डर है, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर प्लूरल इन्फ्लेमेशन है तो चेस्ट पेन भी हो सकता है, राइट, या अगर प्लूरा जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो भी पेन हो सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना हो क्लिनिकली, डिफ्रेंशिएट क्लिनिकली बिटवीन लंग पैथोलॉजी, लंग पैथोलॉजी एंड प्लूरल पैथोलॉजी, प्लूरल पैथोलॉजी, ठीक है। चलो चेस्ट पेन दोनों में हो सकता है अगर लंग की प्रॉब्लम होती है, इफ लंग प्रॉब्लम। अब ये भी मान सकते हैं कि लंग और प्लूरा एक ही चीज है, लंग का ही पार्ट है प्लूरा, लेकिन हम लोग उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी मानते हैं, लंग पेरेन्काइमा से दूर है। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं लंग की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पेशेंट को क्या मिलेगा, कॉफ विद ब्रेथलेसनेस, ज्यादातर कंडीशन में, जैसे चाहे अस्थमा हो जाए, चाहे चाहे सीओपीडी हो जाए, चाहे ब्रोंकाइटिस हो जाए, चाहे टीबी हो जाए, है ना, लंग की, तो यहाँ पे खांसी भी मिलती है, उसके साथ ब्रेथलेसनेस मिलता है। लेकिन अगर पेशेंट को प्लूरल प्रॉब्लम है, बट इफ प्लूरल पैथोलॉजी या डिजीज, यहाँ पे क्या होगा, खांसी अक्सर नहीं आएगी, ठीक है। हम लोग कह देते हैं मोस्टली ओनली ब्रेथलेसनेस, मोस्टली ओनली ब्रेथलेसनेस, राइट। यहीं पे अगर प्लूराइटिस हो तो ओनली चेस्ट पेन मिलेगा, नो ब्रेथलेसनेस। प्लूरल डिसऑर्डर्स में एक्सेप्ट प्लूराइटिस, एक्सेप्ट प्लूराइटिस। तो यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं, इफ प्लूराइटिस या इफ प्लूरिसी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ओनली चेस्ट पेन, राइट, ओनली चेस्ट पेन, नो ब्रेथलेसनेस, नो ब्रेथलेसनेस। लेकिन अगर लंबी लंबी सांस लेगा पेशेंट तो उसको किसी ना किसी एरिया में चेस्ट के जहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन ज्यादा स्ट्रेच होगी वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका अगर एक लिमिट से कम है तो आपका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, हो सकता है पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो, न्यूमोथोरेक्स हो, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हो, प्लूरिसी हो, पेशेंट को पता ही ना हो। लेकिन जैसे जैसे कलेक्शन इंक्रीज होता है, जैसे चाहे फ्लूइड का कलेक्शन है बहुत इंक्रीज हो जाए, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है लंग पेरेन्काइमा को कंप्रेस करेगा और पेशेंट में ब्रेथलेसनेस होगा। तो यहाँ पे
हम लोग कहते हैं अगर ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गई तो मेडिसिन का ज्यादा रोल नहीं है, चाहे एयर हो, चाहे पस हो, चाहे फ्लूइड हो, फिर उसको हमें ट्यूब डाल के निकालना पड़ेगा। वी कॉल इट इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, आईसीडी ड्रेनेज। कभी कभी चेक करने के लिए हम लोग सिरिंज से कंटेंट निकाल के देख लेते हैं, एयर है कि वाटर है कि फ्लूइड है कि पस है, राइट। तो हम लोग उसी को कहते हैं थोरैकोसेंटेसिस, राइट। तो यहाँ पे मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अप्रोच की बात करें तो ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। मेन कंप्लेंट प्लूरल डिसऑर्डर में अप्रोच की बात कर रहे हैं कि क्या अप्रोच रखेंगे। दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में मेनली आपका एक्सरे हो गया। इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के देखेंगे एक एक चीज, चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू, बहुत डिटेल में कई सारे एक्सरे देखेंगे हम लोग। चेस्ट एक्सरे पीए व्यू को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंदर भरा क्या हुआ है, राइट। प्लस सिरिंज डाल के प्लूरल स्पेस में देखेंगे, वी कॉल इट प्लूरल टैप और थोरैकोसेंटेसिस। पूरा प्रोसीजर देखेंगे आगे चल के, थोरैकोसेंटेसिस, राइट। और ट्रीटमेंट में अगर ब्रेथलेसनेस प्रेजेंट है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इफ हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, इफ ब्रेथलेसनेस प्रेजेंट, तो यहाँ पे एक ट्यूब डालना पड़ता है, इंसर्ट ट्यूब इन इंटरकॉस्टल स्पेस, मतलब दो रिब्स के बीच में, इंटरकॉस्टल स्पेस, इंसर्ट ट्यूब इन इंटरकॉस्टल स्पेस। ये सब देखेंगे किस स्पेस में, हम लोग कह देते हैं इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, राइट। इवन एयर होगा तो भी इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, राइट। हम लोग कहते हैं पेशेंट की आईसीडी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे कैसे आईसीडी वगैरह करते हैं। ये अप्रोच रही। अगर मान लो लंग की प्रॉब्लम हुई तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, कॉफ विद ब्रेथलेसनेस होगा, राइट। अगर निमोनिया है तो फीवर वगैरह भी होगा, प्लूरल डिसऑर्डर में भी फीवर आ सकता है। लेकिन अगर प्लूरल डिसऑर्डर है, प्लूरिसी को छोड़ दो तो ओनली ब्रेथलेसनेस। और अगर केवल प्लूरल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है तो डीप ब्रीदिंग पे पेन हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं ओनली चेस्ट पेन, नो ब्रेथलेसनेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक अप्रोच बना लिया है कि किसी के अगर सीने में प्रॉब्लम है तो कहाँ किस टिश्यू का इन्फ्लेमेशन है या किस टाइप की प्रॉब्लम है, ताकि उसी हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्लान करें। इन्वेस्टिगेशन में मेनली आपका चेस्ट एक्सरे होगा, और मान लो वहाँ फ्लूइड भरा है, थोड़ा सा फ्लूइड टैप आउट करते हैं, वी कॉल इट प्लूरल टैप या थोरैकोसेंटेसिस। अगर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम है तो हमें चाहे वहाँ फ्लूइड हो, एयर हो, दोनों को रिमूव करना पड़ सकता है। एक ट्यूब इंसर्ट करके हम लोग कहते हैं इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब। तो इस प्रोसीजर को हम लोग कह देते हैं इंटरकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज या इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, आईसीडी। सारा डिटेल हम लोग वन बाय वन प्लूरल इफ्यूजन से स्टार्ट करके, ठीक है, प्लूरिसी तक आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।